इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये मोदी यूनिवर्सिटी और मोदी स्कूल की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है आप लोगों के लिए। बेसिकली यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी के बारे में अपने थोड़े बहुत बात करेंगे आप लोगों से। आप बताना चाहेंगे क्या क्या नई चीज़ें हम करने जा रहे हैं, सब क्या क्या नई चीज़ें करना चाहते हैं और इसके बारे में आप लोगों को अवगत कराना चाह रहे हैं। तो विश्वविद्यालय तो यहाँ पे शेखावटी रीजन में काफ़ी समय से है, 1999 से है, तो आप सब कुछ जानते ही हैं विश्वविद्यालय के विषय में। हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो सिर्फ इस एरिया की जो है बेस्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि हम कह सकते हैं कि इंडिया की बेस्ट वुमेन यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में जो हमारे कोर्सेज़ हैं वो डिफरेंट फील्ड से हैं। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ हैं, आर्ट्स एंड साइंस के कोर्सेज़ हैं, लॉ के कोर्सेज़ हैं, डिज़ाइन के कोर्सेज़ हैं और पिछले 2 सालों से हम लोगों ने फार्मेसी भी स्टार्ट की है और ऑनलाइन कोर्सेज़ भी बच्चों के लिए स्टार्ट किया है। और मैनेजमेंट और बीकॉम बीबीए के कोर्सेज़ तो पहले से ही हमारे पास हैं। यूनिवर्सिटी हमारी जो है वो हर साल की तरह इस साल भी जो है बहुत ही अच्छे प्लेसमेंट दिए हैं। हमारा हाईएस्ट पैकेज जो है इस साल पहले सालों से भी और ज़्यादा जाके 41 लाख से भी ऊपर का गया है। हमारे सीएस के बच्चे जो प्लेस हुए हैं, लगभग जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं इंडिया में, एमएनसीज़ वगैरह वो सारी आती हैं यूनिवर्सिटी में, हमारे बच्चे उसमें प्लेस होते हैं। अब पहले के टाइम में तो ज़्यादातर प्लेसमेंट हमारे इंजीनियरिंग में होते थे, लेकिन आज की डेट में हमारे बच्चे लॉ से भी प्लेस हो रहे हैं। दूसरे जो डिवीजन से डिज़ाइन वगैरह उसमें से भी बच्चे अच्छे से जॉब में जा रहे हैं, उनके पास भी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो रही हैं। तो लगभग आर्ट्स साइंस के कोर्सेज़ हों, लॉ के कोर्सेज़ हों, एमबीए के कोर्सेज़ हों, इन सब में से हम अच्छे प्लेसमेंट आज की डेट में बच्चों को दिलवा पा रहे हैं। और बच्चों को हर साल की तरह इस साल भी जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप, अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप्स हैं। ये स्कॉलरशिप 100% तक जाते हैं। जो बच्चे 12th में 97% से ऊपर लाएंगे उन बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप्स है, जो ट्यूशन फी हमारा वेवर है। और अगर 97% से कम भी है तो उस हिसाब से डिफरेंट स्लैब्स के अकॉर्डिंग जो आप लोगों को शीट ऑफ एक स्कॉलरशिप भी हम दे देंगे आपके ब्रीफिंग्स में। उसके अंदर आप देखिएगा कि जो और मेरिटोरियस बच्चे हैं उनके लिए भी अलग अलग लेवल की स्कॉलरशिप्स हैं उनके लिए। स्कॉलरशिप्स मार्क्स के बेसिस पर भी हैं। स्कॉलरशिप बच्चे ने अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, बट अगर उनके जेई के एग्ज़ाम में अगर अच्छे मार्क्स आए हैं या फिर उन्होंने सीयूईटी में अच्छा परफॉर्म किया है या नीट में अच्छा परफॉर्म किया है, तो उनके बेसिस पर भी उनको स्कॉलरशिप्स हैं अगर 12th में कहीं से अच्छे स्कॉलरशिप नहीं ला पाए। इसके अलावा यूनिवर्सिटी जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए डिफेंस पर्सनल के लिए भी स्कॉलरशिप्स हैं, पुलिस के लिए भी स्कॉलरशिप्स हैं, सिंगल मदर के लिए भी हैं, डिफरेंट और भी क्राइटेरियाज है स्कॉलरशिप्स के जो बच्चों को हम ऑफर करते हैं। वो सारी लिस्ट आप लोगों के साथ अभी हम साझा कर देंगे। तो ये सारे यूनिवर्सिटी के नए नए इनिशिएटिव्स हैं बच्चों के लिए और बेनिफिट के लिए, और जो है जो कुछ नए नए हमारे इनिशिएटिव्स हैं और जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस बार से, इसके बारे में आपको राजौरा सर बताएंगे। राजौरा सर जो है लॉ के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, स्कूल ऑफ लॉ में हैं, तो आपको ये और 2-3 जो हमारे नए नए इनिशिएटिव्स हैं इस साल के लिए उसके बारे में आपको ये बताएंगे। पहले एक बार लॉ का बता दो फिर। मेरा नाम अरुण कुमार राजौरा है। मैं स्कूल ऑफ लॉ में असिस्टेंट प्रोफेसर कानून पढ़ाता हूँ। तो स्कूल ऑफ लॉ के बारे में तो सर ने थोड़ा सा इंडिकेशन आपको पहले से ही दे दिया है। हम लोग 3 LLB प्रोग्राम चला रहे हैं, BA LLB, BA LLB ऑनर्स और BBA LLB ऑनर्स। इसके अलावा LLM की 5 स्ट्रीम चल रही है हमारे यहाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, आईटी लॉ, एनवायरमेंटल लॉ एंड कॉर्पोरेट। ये 5 स्ट्रीम में LLM है और PhD भी हमारे स्कूल में है। इसके अलावा 2 नए जो प्रकल्प शुरू किए हैं इस साल से यूनिवर्सिटी में, उसके बारे में थोड़ा बता दूँ। हमारे जितने मोदी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए UPSC सिविल सर्विसेज का जो जनरल स्टडीज़ का फाउंडेशन कोर्स है वो स्टार्ट कर दिया है, अप्रैल से वो चालू है। तो वो अपने मोदी यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्राएँ हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो वहाँ पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से जो जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, जज के लिए या फिर सरकारी वकील के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए जो लॉ के विषय हैं उसमें उसके लिए कोचिंग स्पेशली अपनी छात्राओं के लिए इनमें क्लासेस वो भी अप्रैल से शुरू हो चुकी हैं। तो ये 2 प्रकल्प हैं जो हमने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए अपनी छात्राओं के लिए किए हैं। आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। Namaskar. Myself Dr. Deepika Sood, Vice Principal Modi School. Adding on to what Sir said, मोदी स्कूल ने भी कुछ नए इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं। Spread across 265 acres of land, our school is offering smart panels and interactive board in the classrooms.
We have got air-conditioned hostels. We have got one of Asia's largest dining halls. इसकी वजह से लड़कियां जो हैं बहुत सेफ और बहुत सिक्योर अपने आप को महसूस करती हैं मोदी कैंपस के अंदर. बट बिकॉज एजुकेशन इन टुडेज वर्ल्ड इज़ नॉट ओनली गवर्न्ड बाय द बोर्ड रिजल्ट्स, हमने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा करने के लिए छात्राओं के लिए फिज़िक्स वाला फॉर IIT JEE एंड नीट कोचिंग और क्लैट कैरियर लॉन्चर्स के साथ टाई अप किया है फॉर क्लैट IP मैट एंड CUET कोचिंग, so that children get that nudge to prepare for competitive exams. So at Modi School we do not only educate girls but we empower them to lead, to nurture and to get the very best version of themselves. आपके जो भी सवाल हैं बेसिकली यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर आप में से कई हैं जो पहले भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आए हैं, तो यूनिवर्सिटी के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम जानते हैं. हमारे कोर्सेज जो हैं वो 5 से 6 डिफरेंट स्कूल्स में हैं. तो जैसे BA, BSc, MA, MSc ऐसे कोर्सेज स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड साइंस का पार्ट हैं. जो BTech, MTech, BCA ये कोर्सेज स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट हैं. जो BA, LLB, BCom, LLB, LLB, LLM ये कोर्सेज जो हैं ये स्कूल ऑफ लॉ के पार्ट हैं. फिर BCom, BBA, इकोनॉमिक्स और MBA ये कोर्सेज स्कूल ऑफ बिजनेस चलाती है. और डिज़ाइन के जो हैं B डिज़ाइन, M डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन इनके कोर्सेज स्कूल ऑफ डिज़ाइन चलाती है. और B फार्मा, D फार्मा ये जो है हमारी स्कूल ऑफ फार्मेसी चलाती है. So a lot many scholarships are also being offered from the university as well as the school. स्कूल में 90% से ऊपर अगर किसी बच्चे के प्रीवियस क्लास में होते हैं और वो अगर मोदी स्कूल में कोई ऐसा छात्रा एडमिशन लेना चाहती है तो उसको 75% की स्कॉलरशिप ट्यूशन फीस पे पहले साल में दी जाती है. मतलब इस वर्ष से जो स्टार्ट हुआ स्कॉलरशिप पे या पहले से भी है, और ये नीट JEE CET का इनका ये इनका अभी इसी सेशन से स्टार्ट होगा. अप्रैल से ही स्टार्ट हो गया है. हाँ. फिजिक्स वाला इज प्रोवाइडिंग कोचिंग फॉर नीट एंड JEE क्लासेस एंड कैरियर लॉन्चर इज प्रोवाइडिंग कोचिंग फॉर IP मैट, CUET एंड क्लैट. तो ये ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन मोड में इनके टीचर्स हमारे यहाँ आकर इंटीग्रेटेड स्कूल कोचिंग के थ्रू तैयारी करा रहे हैं. जो फाउंडेशन क्लासेस फॉर क्लासेस 8th, 9th, 10th एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर 11th एंड 12th. तो ये स्कूल में आकर ही तैयारी करा रहे हैं. इसका रीज़न क्या मान सकते हैं? इसका रीज़न यही है क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे बोर्ड रिजल्ट के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही ये भी अपना काम हासिल कर लें और स्कूल को एक अच्छा नाम दें. तो क्लास लास्ट ईयर का जो रिज़ल्ट रहा है हमारे पास 85% से ऊपर क्लास एवरेज रहा है इन क्लास 12th रिजल्ट. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक अच्छा फाउंडेशन देने के लिए ही हमने फिजिक्स वाला और कैरियर लॉन्चर्स के साथ टाई अप किया है. मोदी को हम एक एज ए रेजिडेंशियल स्कूल अगर सेटअप करते हैं तो हम इसमें बच्चा हमारे पास दिन रात रहता है. तो इन एडिशन टू एकेडमिक्स अंडर वन रूफ वी आर प्रोवाइडिंग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, को करिकुलर एवेन्यूज़, कोचिंग, एवरीथिंग टू द चाइल्ड. एंड दिस कोचिंग इज़ बीइंग प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट. इसके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे हैं बच्चों से. मैम की बात में ऐड ऑन करूँगा. जो आपने सवाल पूछा कि हम कहाँ पाते हैं, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो मैं अपने लॉ स्कूल की तरफ से ये बोल सकता हूँ कि पिछले अगर 3 साल का डेटा देखें तो हमारी लगभग 10 लड़कियाँ यानी कि हमारी जो छात्राएँ हैं वो जज बन चुकी हैं. तो हमारी जो मोदी यूनिवर्सिटी है स्कूल ऑफ लॉ की तरफ से मैं बोल सकता हूँ जजेस फैक्ट्री है राजस्थान के लिए. और इसको और ज़्यादा कुछ करने का जो है हम प्रयास कर रहे हैं. अगर बेटी को जज बनाने का ख्याल है तो बेस्ट लॉ कॉलेज के हिसाब से. हाँ सर ओवरऑल के हिसाब से भी सर की बातों में मैं ऐड कर देता हूँ कि गर्ल्स एजुकेशन के लिए आप आंख बंद करके हमसे बेटर गर्ल्स यूनिवर्सिटी पूरे इंडिया में नहीं पाएंगे. चाहे वो एजुकेशन के पैरामीटर पे हो, चाहे वो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के पैरामीटर पे हो, चाहे वो बच्चे जो हमारे निकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से निकल के अपना करियर बनाते हैं उस पैरामीटर पे हो, किसी भी पैरामीटर पे अगर आपके पास बच्ची है और अगर आप बच्ची को गर्ल्स ओनली यूनिवर्सिटी में डालना चाहते हैं तो आपको हमसे बेहतर यूनिवर्सिटी तो इंडिया में नहीं मिलेगा. बाकी आप लोग हैं पत्रकार, आप लोग चाहे जाके कहीं पे भी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी नई भी जो आई हैं वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं और बाकी बातें कर सकते हैं. इन टर्म्स ऑफ जो फैकल्टी उन्हें पढ़ाती है, इन टर्म्स ऑफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड करते हैं, तो ये बिल्कुल मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ. भी है हम बाकी जगह भी हम पैन इंडिया हमारे बच्चे हर जगह से आते हैं. तो सीकर जो है जहाँ पे हम हैं वहाँ पे पत्रकारों के थ्रू आपस में भी स्प्रेड करें, क्योंकि अब काफ़ी बच्चे हमारे सीकर, झुंझुनू इस एरिया से भी काफ़ी हैं. इनफैक्ट हमारी एक स्कॉलरशिप भी अलग से सिक्योरिटी के बच्चों के लिए है एडिशनल.
तो हम चाहते हैं, और प्लस हमारे जो ओनर है उनका फोकस भी है कि जिस एरिया में हमें उनके लिए भी कुछ किया जाए, तो ये सब इनिशिएटिव उनकी तरफ से भी इसलिए भी है। मैं सबकी बात में एक बात और ऐड करूँगा। आप भी तो ये देख रहे हैं कि कोरोना के बाद सीकर का जो कद है एजुकेशन के क्षेत्र में वो बढ़ा है, कोटा को पीछे छोड़ रहा है सीकर। तो जब सीकर अपने आप में इतना ऊपर बढ़ रहा है तो हम सीकर को फोकस वो है सीकर के अंदर जितने भी स्कूल हैं, ज़्यादातर स्कूल डमी स्कूल्स हैं जो कि सिर्फ कंपटीशन पे फोकस करते हैं। लेकिन एक रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर आपको पढ़ाई, आपको खाना, आपको करिकुलर, आपको को करिकुलर, आपको स्पोर्ट्स, सब कुछ एक छत के नीचे मिलता है। तो इन एंड अराउंड दिस रीजन ऑफ लक्ष्मणगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, यहाँ पर कोई भी एक रेजिडेंशियल स्कूल नहीं है जहाँ पे माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं। एंड यू लुक फॉर अ होलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर द चाइल्ड। होलिस्टिक का मतलब है कि आजकल कहीं पर भी सिर्फ पढ़ाई काम नहीं आती है, पढ़ाई के साथ साथ जो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो बहुत ज़रूरी रहता है। तो वो एज आपको एक बोर्डिंग स्कूल देता है ओवर द। फिर यही हमने ये स्कॉलरशिप्स इंट्रोड्यूस करी हुई हैं। तो जहाँ से भी बच्चा, मेहनती बच्चा हमें मिलेगा, हम वहाँ से ही कोशिश करेंगे कि विशेष तो बता रहे हैं 10% स्कॉलरशिप जो है वो शेखावाटी की है 10% एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप फॉर द और दूसरा सालासर एंड जीन माता केसी है। तीनों जिलों और में सर इस बार बस सर्विसेज भी हमने फिर से रिन्यू की है सीकर के लिए, जो है बच्चों के लिए, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि हम जो है फिर से बस सर्विसेज अपनी स्टार्ट करें। तो इस साल से बच्चों के लिए स्कूल की तो स्टार्ट हो ही गई थी 2 साल पहले, सीकर, चूरू, और झुंझुनू। तो इस बार कॉलेज के लिए भी, यूनिवर्सिटी के लिए भी स्टार्ट किया है। बाकी फीडबैक लेते रहते हैं आप लोगों से, और भी कुछ अगर सिखावटी में कुछ स्पेशल करने का अगर कुछ फीडबैक होगा तो इस चीज़ को फिर से और भी